नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने मोशन टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम उसके नेक्स्ट टर्म यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था क्या था? मोशन। मोशन तो इसे हिंदी में बोलते हैं गति। तो आज हम बात करते हैं स्पीड की। किसी बात करते हैं? स्पीड। तो स्पीड का हम हिंदी में बोलते हैं चाल। चाल क्या होती है? चाल होती है कोई ऑब्जेक्ट कितने समय में कितनी दूरी तय करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करी और एक बंदा क्या है, उसने 1 घंटे में 40। तो किसका रेट ज्यादा हुआ? 40 वाले का। तो ये रेट जिससे पता चली उसे बोलते हैं स्पीड। यानी कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, टोटल कवर्ड डिस्टेंस a unit time is called speed। कहने मतलब एकांक समय में कुल चली गई दूरी क्या कहलाती है? आपकी चाल। यानी कि अगर मैं बात करूं स्पीड, मैथमेटिकली बताता हूं इसे, स्पीड इक्वल टू टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कुल दूरी अपॉन इसके कुल समय। ये हो गई हमारी स्पीड। और स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल। ये हमारा इसका मैथमेटिकल रूप हो गया। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, डेफिनेशन किस तरीके से तैयार होगी, इसे हम प्रेजेंट करेंगे एस से और डिस्टेंस को डी से और इसे टी से। अगर टी इक्वल टू 1 कर दूं, 1 सेकेंड, तो इसका मतलब एस इक्वल टू डी हो जाएगा, यानी न्यूमेरिकली। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू होगी डिस्टेंस बट ए यूनिट टाइम। यानी 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस हम कवर करते हैं वो क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। क्यों? क्योंकि हमने टी को 1 सेकंड रखा, इसलिए न्यूमेरिकल इक्वल है। अगर 1 सेकंड नहीं होता तो डिस्टेंस तो कभी स्पीड के इक्वल होती ही नहीं। ये बात समझ में आ गई? अब स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब अदिश और क्वांटिटी मतलब राशि। अब हमें कैसे पता चला कि आपको कि ये स्केलर है या वेक्टर है? देखो, मैंने स्केलर की बात डेफिनेशन बताई थी, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो ना करें, तो क्या कहलाता हमारा? स्केलर। अपने स्पीड की बात करें, मैं स्पीड कैसे बताई मैंने? आप ए पॉइंट पे है, आप बी पॉइंट पे पहुंचे, यानी आप यहां से यहां तक 30 किलोमीटर चले 1 आवर में। आप ये बताइए 30 किलोमीटर 1 घंटे में चले आप, तो आपको कहीं दिशा का पता चला कि दिशा है या नहीं है? नहीं है। तो दिशा नहीं है तो इसका मतलब अदिश, अदिश। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये कैसी राशि है? अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी। ये बात आपको समझ में आई? अब बात करते हैं इनकी यूनिट्स की और डायमेंशन की बात। नोट कर लीजिए सर। यूनिट्स ऑफ स्पीड, यूनिट्स ऑफ स्पीड, यूनिट्स ऑफ स्पीड यानी कि चाल के मात्रक। मात्रक का मतलब क्या होता है? मात्रक का मतलब किसी भी चीज का जिसमें मेजरमेंट करते हैं। आप कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट तोड़ने तो आप केजी में तोड़ लोगे, तो केजी क्या उसकी यूनिट्स है। ऐसे स्पीड की यूनिट क्या होगी, इसको देखते हैं हम। अब ये बताइए डिस्टेंस किसमें मेजरमेंट करते हैं? मीटर में। तो क्या होगी? मीटर। और समय को किसमें मेजरमेंट करते हैं? सेकंड में। तो ये होगी मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड की यूनिट होगी
मीटर पर सेकंड। अब आप कहने लगे कि बाइक, आपने बाइक चलाते हैं तो उसमें तो मीटर प्रति सेकंड नहीं आती, तो क्या आती है? किलोमीटर पर आवर। इसकी दूसरी यूनिट क्या होगी? ये तो फर्स्ट यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, दूसरी यूनिट क्या होगी इसकी? किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर और मीटर प्रति सेकंड ये दोनों इसी की यूनिट। हम जानते हैं कि अगर आपको स्मॉल डिस्टेंस तय करनी है मीटर में तो हमारी यूनिट क्या रखनी है? मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी है, जैसा कि आप यहां से गाजियाबाद गए यानी किलोमीटर में करनी है, तो हमारी जो स्पीड की यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर होगी। अब इसे चेंज किस प्रकार करते हैं इसे देखते हैं। इस समझ में आ गया आपका? 1 किलोमीटर पर आवर चेंज्ड टू मीटर पर सेकंड। इसे चेंज करना है। देखो अब मैंने आपको वीमाओं में बताया था किस प्रकार से चेंज करते हैं। तरीका क्या है कि मीटर पर सेकंड इक्वल टू किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। और 1 आवर में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट हमें किसमें कन्वर्ट करना? सेकंड में। तो कितने होगा? 60 मिनट मल्टीप्लाई 60 360 0 सेकंड यानी 3600 सेकंड। इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। किलोमीटर यानी 1000 और 1000 मीटर और 1 घंटा 3600 सेकंड, ठीक। तो क्या होगा? 0 0 कैंसिल आउट और 10/36 मीटर पर सेकंड। ये आपका किलोमीटर पर आवर है। चलिए राइट से तो चेंज कर रहे हैं हम, तो कितना हुआ? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इससे क्या पता चला हमें? इससे पता चला कि अगर मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो 5/18 से कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 5/18 से, ठीक है। अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना किलोमीटर पर आवर में तो 5/18। अब कंफ्यूजन ये होता कि 5/18 से कब करनी है और याद कैसा रहेगा? देखो किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, और आप जानते हैं किसी भी वैल्यू को छोटा करने के लिए बड़े से डिवाइड करते हैं तो हमेशा छोटी होती है। तो इसमें क्या, किलोमीटर बड़ा है और मीटर पर सेकंड छोटा है, तो इसलिए मैं 18 से डिवाइड करना पड़ा कि अपॉन में क्या आएगा? 18 यानी 18। अब मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है, इसे इसमें कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? सॉरी, ये कितना होगा? 18/5 यानी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से, क्योंकि बड़ा करने के लिए 5 से डिवाइड, छोटा करने के लिए 18 से। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि आप इसे आसानी से चेंज करना सीख जाएंगे उस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे आप ये बताइए 45 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना आपको किसमें? क्वेश्चन मार्क मीटर पर सेकंड में। तो मैंने क्या बताया? किलोमीटर पर आवर है, तो किसमें करना? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर है आपका छोटा, तो इसका मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 18 से। किसको? 5 को। 5/18 से डिवाइड कितना हो? 5/18 से क्या करना पड़ेगी? मल्टीप्लाई। तो कैसे पता चलेगी हमें? 45 मल्टीप्लाई 5/18। तो कितने बार कटेगा? ये कितने बार कटा इसे? 2 बार 9 से, और ये 9, तो कितना होगा? 995 होगा 25/2 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने से गुणा करके? 5/18 से। ये बात आपके समझ में आई? ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। किसकी बात करते हैं? डायमेंशन की, यानी कि वीमा। डायमेंशन यानी वीमा। तो वीमा क्या होगी? आप जानते हैं डिस्टेंस की जो वीमा होती है उसा करते हैं एल से। ये आपका साइन ऑफ डायमेंशन है। ये टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी।
तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन। ये बात आपके समझ में आई, इसे अब नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम, इसकी नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी यानी कि वेग। क्या है, वेग। वेलोसिटी यानी कि वेग। अगर हम बात करते हैं वेग की, वेग क्या होता, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन यूनिट टाइम, यानी किसी ऑब्जेक्ट का विस्थापन एकांक समय में जितना चेंज होता वो हमारा क्या कहलाता, वेग कहलाता। यानी कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द डिस्प्लेसमेंट चेंज्ड is changed to a यूनिट टाइम क्या कहलाती है, वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर बात करते हैं। जैसा कि मैं आपसे बात करूं, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इसकी पोजीशन एक्स नोट है। कितनी है पोजीशन इसकी, एक्स नोट। और ये टी टाइम बाद इसकी पोजीशन कितनी हो जाती है, एक्स हो जाती है। कितनी हो जाती है, एक्स। और टाइम यहाँ कितना था, टी इक्वल टू जीरो था, इनिशियली टाइम जीरो था और फिर बाद में कितना, टी इक्वल टू टी हो गया। तो हमें बात क्या करनी है, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन अ यूनिट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट चेंज कितना हुआ, एक्स नोट से एक्स हो गया। तो हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट में कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी हिंदी में कह सकते हैं फाइनल का मतलब अंतिम अवस्था और इनिशियल मतलब प्रारंभिक अवस्था अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, ठीक। इसे कह सकते हैं अंतिम अंतिम अवस्था, इसे कह सकते हैं प्रारंभिक। शॉर्ट में लिख देता हूं। अभी क्या होगा, वेग यानी वेलोसिटी, और इसे नोट किससे करते हैं, वी से। वी इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस के एक्स नोट और टाइम टी माइनस के टी, टी नोट ही कह सकते हैं, सॉरी सर, टी नोट ही कह सकते हैं, ओके। अगर मैं इसे ये कहूं तो ये आपका क्या होगा, चेंज है। और हम फिजिक्स में चेंज को दिखाते हैं डेल्टा से। किससे प्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। डेल्टा एक्स, और ये क्या हो गया आपका, टी जीरो है तो ये होगा आपका डेल्टा टी। ये क्या होगा आपकी वेलोसिटी, क्या होगी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, अब इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होती है भाई, यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकंड या होगी किलोमीटर पर आवर। ये तो होगी, क्योंकि डिस्प्ले, अब यूनिट ये भी, स्पीड की भी यूनिट यही है और इसकी भी यूनिट, हाँ बिल्कुल यही है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड एक स्ट्रेट लाइन मोशन में सेम हो सकते हैं अगर डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होगी, तो ये तो इसकी यूनिट है किलोमीटर और मीटर पर सेकंड। अगर हम इसकी बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन होगी इसकी, बट डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती थी, एल, और इसकी होगी टी। तो क्या होगी, एल टी माइनस वन, ठीक। और अगर बात करें कैसी क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये बात आपके समझ में आई, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। अब देखते हैं भाई, इसकी यूनिट सेम, डायमेंशन सेम, यानी स्पीड और वेलोसिटी में कुछ तो समानताएं हैं। अब इनकी समानताएं और असमानताएं दोनों को एक साथ देखें, यानी डिफरेंस क्या है, हम कैसे स्पीड को पहचानेंगे और कैसे ही हम वेलोसिटी को पहचानेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। ये आप नोट कर लीजिए।
देखो अब बात करते हैं, हम एक तरफ लिख लेते हैं स्पीड, स्पीड, और एक तरफ लिख लेते हैं वेलोसिटी, यानी वेग, ऐसा बोलते हैं चाल। पहले बात करते हैं नेचर। नेचर यानी नेचर का मतलब क्वांटिटी, यानी किस तरीके से, कैसी प्रकृति है इसकी। अब स्पीड को क्या बताया, डायरेक्शन इन्वॉल्वमेंट होता नहीं होता, तो कैसी है ये, अदिश, यानी कि स्केलर। कैसी है, स्केलर। अगर हम बात करें इसकी तो ये कैसी है, वेक्टर, यानी कि सदिश। ठीक। अगर मैं बात करूं आपसे कि किस फॉर्म में रह सकती है, यानी किस में इसका अस्तित्व रह सकता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसकी अवस्था कैसी हो सकती है, अवस्था यानी कि पोजिशन, फॉर्म। तो फॉर्म कैसी हो सकती है इसकी, पॉजिटिव, जीरो, केवल पॉजिटिव या जीरो। जीरो कब होगा, जब रेस्ट मोशन होगा। कब होगा ये, रेस्ट में। ठीक है। और यानी रेस्ट में ये आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और ये जीरो हो सकती है। अब बात आती है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसा हो सकती है, इस बारे में हम देखते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इनकी पॉजिटिव कैसी है, आप ए और ये बी पोजीशन से, ये आप ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गए और आपने डिस्टेंस करी एक्स, कितनी तय करी, एक्स, कितने टाइम में टी, तो ये वाली कंडीशन कैसे होगी, पॉजिटिव। कैसी कंडीशन होगी, पॉजिटिव, क्योंकि आपने टाइम के अकॉर्डिंग, यानी टाइम के बेस पर आपने पोजीशन चेंज की है। कितनी चेंज की है, एक्स, तो आपकी जो स्पीड है वो कैसी होगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं कहूं आप ए पे थे और टी टाइम कुछ सेकंड बाद, यानी 5 सेकंड या 10 सेकंड या 1 घंटे या 2 घंटे बाद भी आप टी ए पोजीशन पे थे, तो यानी कि आपकी डिस्टेंस जो थी कैसी थी, जीरो थी, तो आपकी स्पीड भी जीरो होगी। ये तो बात सही है, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। ये बात समझ में आई। जीरो कब होगी, जब रेस्ट में होगी, और पॉजिटिव कब होगी, जब मोशन कर रही होगी। ठीक है। अब बात करते हैं इसी की। तो अगर मैं बात करूं आपसे, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। अगर आप यहां से यहां तक एक्स डिस्टेंस तय करते हैं तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि टी टाइम में कर रहे हैं, आपने एक ही डायरेक्शन में आपने अपनी पोजीशन चेंज की, इसलिए हमारा वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, विस्थापन पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि ये इस पर पोजीशन पर वापसी आ जाती है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ए से बी पर गई और बी से फिर ए पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा आपका जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी भी आपकी जीरो हो जाएगी। ये बात समझ में आई। वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है पे डिपेंड कौन करता, वेलोसिटी करती है। ठीक है। अब बात आती है नेगेटिव। नेगेटिव किस पोजीशन में होगी, जैसे ही आप ए से बी पर गए, ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है, ए से बी पर गए और बी से इसके इसके पीछे यानी कि सी पॉइंट पर आ गए, यानी ये वाली जो पोजीशन है इसने जो है नेगेटिव डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट तय करा, यानी डिस्प्लेसमेंट कैसा करा आपने, नेगेटिव। मूवमेंट कैसा करा, नेगेटिव, तो आपकी वेलोसिटी भी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। ये बात आपके समझ में आ गई। ये तो आपके बात समझ में आ गई कि इनमें असमानता हुई, क्योंकि पॉजिटिव स्पीड है, पॉजिटिव आपकी वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है। जीरो हो सकती है, जीरो कब हो सकती है, जब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, और स्पीड कब हो सकती है जीरो, जब उसकी डिस्टेंस जीरो, यानी कि रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट भी रेस्ट पे भी जीरो हो सकता और आपका जहां से चले वहां पर उसी पोजीशन पर सेम आ जाए, यानी इनिशियली पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर आपका सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ये बात समझ में आ गई आपके। अब इनमें रिलेशन की बात करते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे
कि हमारी डिस्टेंस हमेशा कभी भी हो, डिस्टेंस जो हमेशा कैसे होती है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब स्पीड भी आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब चाल यानी कि स्पीड हमेशा ग्रेट होगी किससे, या इक्वल टू होगी वेग से, यानी वेलोसिटी से। अब इक्वल कब होगी, इक्वल का केस ये है जैसे ए से बी पे गए, तो दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल हैं तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, और ग्रेट तो हमेशा होती है। ये यार इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चाल यानी स्पीड अपॉन वेग यानी कि वेलोसिटी, ये होता ग्रेड 1 से। ये बात सही है, कभी कभार रिलेशन ऐसे भी पूछा जा सकता, वेग यानी वेलोसिटी अपॉन चाल यानी स्पीड लेस देन 1, ये भी हो सकता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं एवरेज। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। अब ये जो वर्ड है आपका एवरेज यानी औसत कहां से आया, ये बात तो पता होनी चाहिए कि औसत होता क्या है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया। अब बात करते हैं औसत के यानी एवरेज। तो एवरेज स्पीड पढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं हम किस पर, औसत पर। औसत होता क्या चीज है, देखो औसत, जैसा आपने देखा होगा कि आप यहां से कोई सफर कर रहे हैं, यानी गढ़मुक्ता एक्सप्रेस पर आप मेरठ सफर कर रहे हैं, तो मेरठ जब आप सफर कर रहे हो बीच में आपकी स्पीड कहीं तो आपने कम रखी यानी 30 किलोमीटर थी, कहीं आपकी 40 थी, रोड अच्छा था वहां आपकी 60 होगी। लेकिन आप कैसे बताएंगे कि मेरी एक्चुअल में स्पीड क्या है, आपने बताया कि हमारी एक्चुअल में स्पीड हमारी 55 होगी, तो 55 होगा उसका एवरेज। क्या होगा, एवरेज, यानी हानि को अधिकता से कम करा और अधिकता को हानि से बराबर करा, तो एक तरीके से क्या हो जाता है, एवरेज। जैसा कि अगर मैं बात करूं, ये आपके दो पोजीशन है, ये आपकी ये एक्स है, डिस्टेंस है, और ये आपका टाइम का ग्राफ है। तो ये इस तरीके से चल रहा था, कहीं ऐसे इस तरीके से चल रहा था। तो मैं अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो एवरेज किस टाइप से निकलेगा, तो मैं मान लूं कि ऐसा था ये, तो क्या होगी, ये लाइन होगी इसकी एवरेज। ये जो खाली स्थान है इसकी एक्स्ट्रा की वजह से भर गए, तो इसे बोलते हैं एवरेज। ठीक है, तो एवरेज निकालते कैसे हैं इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों की डेफिनेशन सेम ही है। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल, औसत चाल। अगर मैं बात करूं औसत चाल की, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या कहलाएगा आपका, औसत चाल, यानी कुल चली गई, यानी कुल चली गई दूरी में लगा कुल चली गई दूरी अपॉन कुल लगा समय, क्या कहलाएगा हमारा, औसत चाल। जैसे कि अगर हम इसको बात को समझते हैं मैथमेटिकली, आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे, कि अगर मैं आपसे कहूं ये ए है, ये पोजीशन क्या आपकी बी है, ये पोजीशन आपकी सी है, और ये आपकी 3 पोजीशन होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यहां पे थे, आप यहां पे थे, ठीक है, तो आपकी यहां से यहां तक जाने में S1 डिस्टेंस तय करी, S1 सॉरी D1 डिस्टेंस तय करी, क्योंकि ठीक है, आप बी पोजीशन पे पहुंच गए, फिर बी के बाद आपने D2 डिस्टेंस तय करी, किस पे पहुंच गए, सी पे। इसी प्रकार आगे को आप चलते गए, यानी सपोज करो आप एन पोजीशन पहुंच गए, तो यहाँ कितनी करी आपने, DN डिस्टेंस। ये बात समझ में आ गई। लेकिन समय भी आपका क्या था, अलग अलग था, तो समय टाइम क्या था, अलग अलग था। तो यहाँ आपने T1 समय लिया, ठीक है, और यहाँ आपने T2 समय लिया, और यहाँ आपने यहाँ TN समय लिया। तो आपकी स्पीड कितनी होगी, तो उस स्पीड को जानने के लिए हम एवरेज स्पीड को
पढ़ते हैं। तो क्या होगी, मैंने क्या बताया, एवरेज। एवरेज की तरफ से होता है आपका मीन, यानी समांतर माध्य। आपने 9th और 12th क्लास में मैथमेटिक्स में समांतर माध्य पढ़ा होगा, कुल पदों का योग बटे कुल पद, यानी कि सम ऑफ द टोटल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे औसत चाल की, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, शॉर्ट में ए भी बना सकते हैं। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस किनकी, मैनी पोजीशन है, अपॉन टोटल टाइम। ओके। तो एक कंडीशन कब है, ये आपकी डिस्टेंस ये है, तो यानी कि पहली अगर मैं आपसे बोलूं तो d1 प्लस d2 प्लस d3 डेट dn अपॉन, ठीक, कितना होगा, t1 प्लस t2 डेट tn। एक तो ये होगा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो यह है। अगर मैं इस पोजीशन को d1 के स्थान पर मैं अगर कर लगूं, आपने स्पीड s1 थी, यहाँ स्पीड s2 थी, यहाँ स्पीड कितनी थी, s3 थी, यहाँ s1 थी, यहाँ s2 थी और यहाँ s3 थी, ये d पोजीशन है। ठीक है, ये आपका t3 है। अब इसे कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको इसमें तो डिस्टेंस दी हुई नहीं है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं, तो सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालोगे, कितनी डिस्टेंस तय करी यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या था आपका स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, d, और टाइम को बोलते हैं t। तो s बराबर होगा d अपॉन t, और d इक्वल टू एस टी हो गया। क्या होगा, एस टी हो गया। अगर मैं बात करूं S1 की तो क्या होगा, अगर मैं बात करूं सॉरी इसकी D1 की बात करूं तो D1 बराबर क्या होगा, S1T, D2 बराबर कितना होगा, S2T, और D3 बराबर कितना होगा, S2 S3T। अगर n पोजीशन तक की बात करें, Dn इक्वल टू Sn T1 T2 T3 और Tn। ये बात समझ में आ गई। और फॉर्मूला इस वाले को लगा सकते हैं हम, कैसे, एस एवरेज क्या होगा, एस S1 T1 प्लस S2 T2 डैश Sn Tn अपॉन T1 प्लस T2 डैश Tn। तो ये फॉर्मूला आप इस तरीके से भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास स्पीड नहीं दी है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके 3 केस बता देता हूं आपको, जो आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, जिससे आप क्वेश्चन करने में भी आपको मदद मिलेगी, चाहे वो नीट का हो, आईआईटी का हो, या टीजीटी पीजीटी का किसी तरीके का एग्जाम का क्वेश्चन हो, उसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। अगर हम बात करें केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या, हम सिर्फ 2 पोजीशन में करेंगे आसानी से। किस तरीके से, ये ए पोजीशन थी, ये आपकी बी पोजीशन थी, और ये आपकी सी पोजीशन थी। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिख कर दिखाया था, एस एवरेज का क्या लिखाया था, S1 T1 प्लस S2 T2 T1 प्लस T2 फॉर्मूला था ये। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका क्या था, S1 स्पीड थी, कितनी थी, S1 स्पीड, ये आपकी थी S2 स्पीड, यहाँ टाइम कितना लगा T1, यहाँ टाइम कितना लगा T2। ये बात समझ में आई। अगर मैं आपसे कहूं कि T1 जो है आपका इक्वल टू है T2 के, T1 इक्वल टू कितना है, T2 के इक्वल टू T, तो क्या होगा, S एवरेज S1 प्लस S1 मल्टीप्लाई बाई T प्लस S2 मल्टीप्लाई बाई T2, सॉरी T, और T प्लस T। तो S एवरेज इक्वल टू क्या होगा, S1 प्लस S2 बटे 2,
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि फॉर्मूला किस प्रकार से हो जाएगा, अगर आपका टाइम सेम है तो एक तरीके से टाइम अगर सेम है तो जितनी भी स्पीड दी हुई है उनका सम, और टोटल कितनी स्पीड है उनका संख्या, यानी कहने का मतलब यू है, एक तरीके से मीन बन जाएगा टोटल स्पीड ना, तो सम ऑफ स्पीड ईच इंटरवल अपॉन नंबर ऑफ इंटरवल। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर जितनी भी आपकी स्पीड दी रखी है, एक पहली पोजीशन की दूसरी पोजीशन की, सबका सम और नंबर ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। कब केस, जब आपका टाइम सेम हो, यानी कि तरीके से देख सकते हैं टाइम क्या हो, कांस्टेंट ईच केस में, ठीक है, टाइम इज कांस्टेंट ईच केस में, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू क्या है आपका d। तो कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन ये होगी, अगर मैं आपसे कहूं टाइम इक्वल टू क्या होगा d1 अपॉन s, यानी d अपॉन s, d क्या है आपकी डिस्टेंस यानी दूरी, स्पीड यानी चाल योगी दूरी, ठीक, t2 d अपॉन s2। तो रखो, तो हमने एस एवरेज क्या था, टोटल डिस्टेंस यानी d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। तो क्या था, d1 क्या है आपका सेम है d1 प्लस डी के, और t1 क्या है आपका d अपॉन s1 प्लस d अपॉन s2 इक्वल टू क्या होगा डी 2d अपॉन d कॉमन लेंगे इसमें, 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2, ठीक। तो क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हुआ, 2 अपॉन 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s1 s2 s1 प्लस s2। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम हाईलाइट कर देते हैं किस तरीके से, एस एवरेज इक्वल टू s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2